खबर आ रही है और बड़ी खबर क्या है? बिल्कुल, पाक की चौकी तबाह करने का एक वीडियो सामने आया है और ये वीडियो बताता है कि किस तरह से बीएसएफ ने कई पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया। चपरार फॉरवर्ड पोस्ट पर बीएसएफ ने रॉकेट लॉन्चर दागकर पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह किया। तस्वीरें देखिए कैसे यहां बीएसएफ ने पाकिस्तानी चौकी को तबाह कर दिया। ये जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर ये तब की तस्वीर है जब सीज फायर होना था। सीज फायर से ठीक पहले की तस्वीर है और उस वक्त भी वहां से फायरिंग हो रही थी, अंधाधुंध फायरिंग की जा रही थी, लेकिन यहां से निशाना लगाकर बीएसएफ के जवान गोला दाग रहे थे। गोली का जवाब गोला से, और गोला जब दागा गया तो कैसे पाकिस्तानी चौकी तबाह हो गया। ये तस्वीरें देखिए, 16 चौकियां तबाह हुई। इससे पहले भी हमने तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से 16 चौकियों को तबाह किया गया 7 मई से 10 मई के बीच। और ये तस्वीर पाकिस्तानी रेंजर्स चौकी की तबाह होने की तस्वीर तब की है जब सीज फायर होना था। सीज फायर के लिए गुहार लगा रहा था पाकिस्तान और उससे ठीक पहले ये एक और चौकी तबाह किया गया। बिल्कुल, और चौकियां तबाह की गई हैं। ये वो पोस्ट है जहां से भारत पर निगरानी रखी जाती थी पाकिस्तान की तरफ से। 3 वीडियो आपके सामने है, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो और तीसरा वीडियो। तो एक तस्वीर जो भी सुमित दिखा रहे थे वो पहला वीडियो था जिसमें धमाके के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। दूसरा वीडियो आप देख पा रहे हैं जहां पर पूरी तरीके से एक सर्किट सर्विलांस है जहां से नजर रखी जाती है, इसे भी धमाके से उड़ाया गया। तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जो तीसरा वीडियो है, इसमें तो आवाजें आ रही हैं। इसमें बीएसएफ के जो जवान हैं वो जोश हाई है, उनका उत्साह हाई है, और जो पोस्ट है उड़ाने के बाद की जो तस्वीरें हैं, आवाज है, जो उनकी बातचीत है, धमाका जो होता है, इससे पता चलता है कि जो पाकिस्तान की जो टेंशन है वो अभी बरकरार रहने वाली है। क्योंकि ऐसे जितने भी पोस्ट हैं जो भारत की तरफ नजर रखते हैं, टेढ़ी नजर रखते हैं, उन सभी आंखों का समाप्त हो जाना तय है। बिल्कुल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूं ही नहीं कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर में जो सिंदूर है वो सिंदूर किसी श्रृंगार या सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, वो सिंदूर शौर्य का प्रतीक है। तो देखिए ये शौर्य का वीडियो। और सीज फायर अगर अब फिर से तोड़ा तो खैर नहीं, ये साफ तौर पर ये वीडियो पाकिस्तान याद रखेगा और पाकिस्तान को याद रखना पड़ेगा। ये तस्वीर बार बार देख ले पाकिस्तान, अगर सीज फायर फिर से तोड़ा तो चौकी तबाह होगी। बिल्कुल सुमित जो आपको जानकारियां दे रहे थे धमाके की तस्वीर, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं 15 ब्रह्मोस 11 एयरबेस, और ये टारगेट था जिसे अचीव किया। तस्वीरें इस तरफ अगर आप देखें तो एक एक कर वैसे सभी एयरबेस को समाप्त कर दिया गया और ब्रह्मोस ने अपना कमाल दिखाया। अब एक एक कर पढ़ते जाइए। स्कार्दू एयरबेस, नूर खान एयरबेस, इसके बाद नंबर आता है मुरीद के एयरबेस जिसे धमाके से उड़ाया गया। इसके बाद सरगोधा एयरबेस जहां पर ब्रह्मोस ने कमाल दिखाया। इसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी लाइन में पूरी तरीके से आप पढ़ते जाएं हमारे साथ और आपको पता चलेगा कि वो सारे एयरबेस, सारे ठिकानों को जमींदोज किया गया, जिसमें सियालकोट का नंबर आता है 5वें नंबर पर। तो ये ऐसे ठिकाने, ऐसे एयरबेस थे जिनका खत्म हो जाना बेहद जरूरी था। इसके बाद चुड़ियार एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। रफीकी एयरबेस का भी नंबर आ गया। जब ब्रह्मोस हमले करता है तो कुछ बचता नहीं, सब कुछ खत्म हो जाता है। जैकोबाबाद की तस्वीर और सुकूर एयरबेस, ये वो 15 ब्रह्मोस के जो 11 एयरबेस पर तबाही के आलम थे वो अपने आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और उसमें सब कुछ साफ नजर आएगा आपको। जिस पाकिस्तान की जुबान पर अक्सर झूठ रहता है, अब उसकी सच्चाई उसी के एयर मार्शल ने खोल दी है। नाम है मसूद अख्तर, रिटायर्ड एयर मार्शल हैं। वो कह रहे हैं कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, अवाक्स विमान तबाह हो गए, हैंगर उड़ गया और हवाई सुरक्षा पूरी तरह से फेल हो गई। 10 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान की नापाक साजिश, भारत की तरफ से आया करारा जवाब। 4 ब्रह्मोस मिसाइलें सीधी भुलारी एयरबेस पर गिरी। 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई।
यानी कि मसूद अख्तर मानते हैं कि जब अवाक्स चली तो पाकिस्तान में खलबली मच गई, पायलट भागे, अवाक्स तबाह हो गए, जहाज बचाए गए, शहादतें भी हुई और एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम हो गया। पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है क्योंकि भारत ने आतंक के अड्डे नहीं, उनकी हकीकत पर हमला किया है। एक और सर्जिकल स्ट्राइक, एक और जवाब आतंक की जुबान में, और इस बार गवाही पाकिस्तान का एक फौजी खुद दे रहा है। ब्रह्मोस की मार पड़ी इतनी तगड़ी कि पाकिस्तान दुनिया के सामने अब रो भी नहीं पा रहा है। अब पाकिस्तान क्या करेगा? कब तक झूठ की दीवारों से सच को छिपाएगा? ये नया भारत है जहां जवाब गोलियों से नहीं, मिसाइलों से दिया जाता है, और आतंकी ठिकाना हो या फिर एयरबेस, सबका हिसाब पूरा और पक्का होता है। रिपब्लिक भारत।